दोस्तों 138 एनआई एक्ट के तहत आपके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई हो सकता है, जिसमें आपको 2 साल तक का जेल या फिर जो टोटल आउटस्टैंडिंग आपने पे नहीं किया है उसका 2 गुना अमाउंट तक आपका जुर्माना किया जा सकता है। ये हम सभी को पता है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका मन में ये क्वेश्चन है, भाई मैंने तो लोन लेते वक्त या फिर क्रेडिट कार्ड लेते वक्त कोई तो मैंने चेक दिया ही नहीं है, और चेक नहीं दिया है तो उस सिनारियो में चेक बाउंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, और चेक बाउंस अगर नहीं होगा तो मेरे ऊपर केस कैसे होगा। बिल्कुल आपने सही बताया। तो अगर आपने चेक नहीं दिया है तो आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ऐसा 2 सिनारियो के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने चेक बाउंस या फिर चेक नहीं भी दिया है तो भी आपके ऊपर 2 साल तक का जो है जेल का प्रावधान हो सकता है, प्लस आपने जितने अमाउंट का आउटस्टैंडिंग है उसका 2 गुना राशि तक का जो है जुर्माना भी हो सकता है। और एडिशनली आपका कोई भी अगर प्रॉपर्टी वगैरह है या फिर कोई एसेट है तो उसका भी जो है अटैचमेंट हो सकता है। और ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कोई सिक्योर लोन के बारे में नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं अनसिक्योर लोन के बारे में। जी दोस्तों, अनसिक्योर लोन मतलब क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया। सो दोस्तों वो कौन सा 2 सिनेरियो है जिसके तहत ऐसा एक्शन हो सकता है आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों होता यह है कि लोन डिफॉल्ट करना, चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर हो, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत या फिर क्रिमिनल केस नहीं माना जाता, वो जो है सिविल केस माना जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ सिनारियो है जहां पे अगर आप वो गलती करते हो तो आपके खिलाफ जो है ये लोन डिफॉल्ट करने के चक्कर में आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि चेक बाउंस का केसेस में जो है 2 साल तक का सजा होता है। लेकिन अगर आपने चेक नहीं दिया है, जैसे मैंने बताया कि अनसिक्योर लोन में, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, जो पहला सिनारियो होता है कि हमने ये देखा है आज के टाइम में कि अगर आप कोई भी लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड भी लेते हो तो उसमें जो पेमेंट मोड होता है उसको एज ए ऑटो डेबिट या फिर एसआई या फिर नेच या फिर ईसीएस जो भी बोलिए, सो वो एक्टिवेट किया जाता है बैंक के तरफ से। कोई भी मंथ में अगर आप पेमेंट सफिशिएंट नहीं रखते हो तो बेसिकली बैंक आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मौका देते हैं, या फिर आपको ये बता देते हैं चलो आपने 1 तारीख को बैलेंस मेंटेन नहीं किया, 2 तारीख या 3 तारीख को बैलेंस मेंटेन करिए, 4 तारीख को दोबारा जो है ऑटो डेबिट एक्टिवेट होगा और आपके अकाउंट से हम लोग पैसा काट लेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल सिनारियो। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपने कोई लोन का जो है डिफॉल्ट कर दिया, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, और दोस्तों वो ऑटो डेबिट बार बार जो है बाउंस हो जा रहा है ये बोल के कि इनसफिशिएंट फंड या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस, तो उस सिनारियो में दोस्तों बताना चाहूंगा जो पूरा जो प्रोसेस है इसको भी दोस्तों एज ए चेक बाउंस कंसीडर किया जाता है। और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। जी दोस्तों ये दोस्तों सिमिलर केस है लाइक चेक बाउंस केस। चेक बाउंस केस जो है और ये केस जो है दोनों सिमिलर केस है, दोनों में ही दोस्तों एक ही प्रोसेस है। यहाँ पे होता है जैसे ही आपका ऑटो डेबिट बाउंस हो जाता है तो वहां पे बैंक के पास 30 दिन का समय रहता है। विद इन 30 डेज आपको बैंक नोटिस करता है कि आप जो है पेमेंट भर दो, चाहे वो आपके एसएमएस के थ्रू करे, ईमेल के थ्रू करे, या फिर आपको कोई फिजिकल जो है लेटर भेज के आपको इंटीमेट करे कि आप जो है पेमेंट कर दो। दोस्तों नोटिस मिलने का 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने वो वाला पेमेंट नहीं किया है तो बैंक के पास ये पूरा राइट रहता है आपके खिलाफ सेक्शन 25 सेटलमेंट एंड पेमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करने का। दोस्तों ये जो कार्रवाई होगा ये टोटल जो है नॉन बेलेबल दोस्तों कार्रवाई होगा। यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कोर्ट के तरफ से आपके पास जो है नोटिस आएगा। अगर आप उस नोटिस को इग्नोर करते हो, 1 से 2 बार आएगा, 2 बार अगर आप इग्नोर कर देते हो, उसको कोई जवाब नहीं देते हो, तो आपके खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट निकल सकता है। और यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा इस केस के तहत जो सजा का प्रावधान है वो मैक्सिमम दोस्तों 2 साल तक का सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ दोस्तों कि अगर आपका कोई भी अमाउंट जो अनपेड है उसका 2x अमाउंट जो है जुर्माना के हिसाब से लगाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों रियलिटी में होता यह है दोस्तों 99.99% सिनारियों में बैंक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। अगर आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हो खासकर अनसिक्योर लोन में तो आपको जो है सेटलमेंट वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये प्रावधान है तो बैंक को अगर लगता है कि आप जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, या फिर अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो बैंक आपके खिलाफ ये वाला एक्शन ले सकता है। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि पर्सनल लोन लिया है बोल के मेरे ऊपर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बैंक के पास राइट है, बैंक नहीं करता वो बात अलग है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि वो केस अगर कोर्ट में जाएगा तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जो है चल सकता है।
तो जिसके चलते बैंक उस चीज को जो है अवॉइड करता है। बैंक कोशिश करता है कि कोर्ट के बाहर ही जो है इसको निपटाया जाए, और मैक्सिमम सिनारियो में दोस्तों आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों एक सिनारियो। अब दोस्तों बात करते हैं सिनारियो नंबर 2। देखिए दोस्तों, आपका लोन कोई भी टाइप का है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, मतलब क्रेडिट कार्ड हो या फिर सिक्योर लोन हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक राइट जो है, एक सेक्शन जो है बनाया गया है जिसको बोला जाता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या करता है, बैंक कोई भी सिनारियो में आपका केस वहां पे लेके जा सकता है। और ये दोस्तों बनाया गया है, एक सिविल कोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो जजमेंट होता है वो नॉर्मल कोर्ट की तरह जजमेंट होता है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी अमाउंट अनपेड है तो बैंक उसको जो है लेके जाके कोर्ट में ये बोल सकता है कि आप जो है उसको जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो आपका पक्ष भी सुना जाएगा, और आप और बैंक दोनों का पक्ष सुनने के बाद जो जजमेंट आएगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट जो है करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहूंगा, अगर आपने कोई अमाउंट का पे नहीं किया है तो कोर्ट की तरफ से ऐसा भी जजमेंट आ सकता है कि आपका कोई भी एसेट वगैरह या प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए, और अगर आप नहीं दे पाते हो तो उस सिनारियो में आपको जो है कारावास का भी जो है प्रावधान हो सकता है। लेकिन दोस्तों बता देना चाहूंगा, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। ऐसा कोई फिक्स प्रावधान या फिर फिक्स जो है पनिशमेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत जैसे डिफाइन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डीआरटी में ऐसा ही होता है कि आपका केस अगर वहां पे जाता है तो जज साहब जो डिसीजन देगा उसके ऊपर जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि डीआरटी में जाने के लिए, मतलब डीआरटी में आपका केस लेके जाने के लिए कुछ कंडीशन होता है, जहां पे सबसे पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। वहां पे दोस्तों सबसे पहला जो कंडीशन है, वहां पे एक अमाउंट का लिमिटेशन दिया गया। अगर आपका कोई भी लोन या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिनिमम 20 लाख या फिर उससे ज्यादा का ना हो तो आप उस केस को जो है डीआरटी में लेके नहीं जा सकते हो। तो उस सिनेरियो में थोड़ा सा जो है रिलीफ है। अगर आपने कोई पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है जिसका आउटस्टैंडिंग 20 लाख या फिर उससे का कम है, तो उस सिनेरियो में बैंक चाह कर भी जो है उसको डीआरटी में लेके नहीं जा सकता। सो डीआरटी में अगर लेके नहीं जाएगा तो ना यहाँ पे कोई जजमेंट आएगा, ना आपके ऊपर कोई मतलब आपके प्रॉपर्टीज अगर अटैचमेंट होने का सवाल आता है तो उस सिनेरियो पे आप जो है थोड़ा राहत भरी सांस ले सकते हो कि हाँ चलो मेरा 20 लाख के नीचे है तो उस सिनेरियो में मेरा डीआरटी में केस नहीं जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि दो ये सिनेरियो है जहां पे बिना चेक बाउंस केस के ऊपर भी आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन हो सकता है अगर आपने कोई भी अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट किया है। सो दोस्तों वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूंगा अगर आपको ऐसा कोई सेविंग अकाउंट चाहिए जहां पे कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके कोटक का 811 अकाउंट का लिंक है उसको आप ओपन कर सकते हो। वहां से अगर आप ओपन करोगे तो आपको कोई चार्जेस या फिर कोई अमाउंट वगैरह पे नहीं करना है, टोटली फ्री है। हाँ मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, उसमें मुझे थोड़ा बहुत जो है फायदा मिल जाएगा। सो